स्टूडेंट्स, गौतम ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन। क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। होते क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपके चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। जो फ्रेंड होते हैं वो कौन होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं वो कैसे हमें हार्मफुल करते हैं, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लगे रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन, जो वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिल सकें। और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, थर्ड फूड प्रिजर्वेशन, फोर्थ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ करियर्स एंड लास्ट पॉइंट है अपना डिजीज़ इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैंने कहा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं और फॉय भी होते हैं, मतलब शत्रु भी होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है, एनिमल्स में कौन सी होती है, प्लांट्स में कौन सी होती है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं अपनी खुली हुई आंखों से। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज़, जिनको हम नहीं देख पाते हैं अपनी खुली हुई आंखों से, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्टूडेंट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसे कई टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से अलग अलग 4 मेजर ग्रुप में क्या कर रखा है, इसको डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो मेजर ग्रुप है ये कौन कौन से है? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ सम एल्गी। मतलब कुछ तो है बैक्टीरिया, कुछ है फंजाई, कुछ है प्रोटोजोआ और कुछ है एल्गी। वायरस भी होता है लेकिन वायरस को इनसे थोड़ा अलग रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बड़े बड़े जो मेजर ग्रुप है वो कौन कौन से हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो दिए हुए हैं, एरो जो दिखा रहा है आपको, शो कर रहा है, वो सभी के सभी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बुक के चैप्टर्स में दिए हुए हैं वो है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा जो होता है इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ये इर्रेगुलर शेप में होता है। और जो पैरामीशियम होता है इसका शेप देखो आपको स्लीपर जैसा लग रहा होगा, इसलिए इसको स्लीपर सेल भी कहा जाता है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन ने इतना डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करेंगे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। मैंने बताया था ना कि 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली में इसको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ये वायरस को इसमें नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर हम मेजर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वायरस भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। वायरस भी एक मेजर ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसको क्यों नहीं लिया जाता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनमें फर्स्ट नंबर का जो है वो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए कैसे शो करते हैं? वो फ्रेंड की तरह भी शो करते हैं।
मतलब उनका जो बिहेवियर होता है हमारे लिए वो फ्रेंड के लिए भी होता है, मतलब फ्रेंड के जैसा भी होता है और फॉय जैसा भी होता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है, फ्रेंड जैसा होता है। फंजाई का कैसा होता है, वो भी फ्रेंड जैसा होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का हमारे लिए जो बिहेवियर होता है वो फॉय जैसा होता है। फॉय का मीन होता है शत्रु, दुश्मन की तरह देखता है ये अपन को, ठीक है। जैसे मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्गी। जो एल्गी है वो फ्रेंड जैसा भी बिहेवियर करता है और फॉय जैसा भी करता है। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस तो केवल और केवल क्या होता है, फॉय होता है। प्रोटोजोआ कहीं ना कहीं फ्रेंड हो सकता है, लेकिन वायरस कभी फ्रेंड नहीं होता है। देख लो ना आप, कोरोना वायरस फ्रेंड है क्या वो? तो कोरोना वायरस की तरह ही ये वायरस है। कोरोना वायरस भी वायरस होता है। HIV वायरस ये भी है क्या? पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो ये जितने भी वायरस होते हैं ये कभी भी ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के लिए फ्रेंड का काम नहीं करते, कभी नहीं करते, ठीक है। ये हमेशा ही शत्रु का काम करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दे रखा है कि बैक्टीरिया का वो कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारे लिए फ्रेंड की बिहेवियर करता है, मतलब फ्रेंड जैसा बिहेवियर करता है। तो कौन है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? आपको पता है लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है किस में? कर्ड में। मतलब मिल्क को किस में? कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जिस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, या फिर जो बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, वो बैक्टीरिया कौन होता है? लैक्टोबैसिलस ही होता है। मतलब लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर जो लैक्टिक एसिड बनाता है, मिल्क के अंदर जो लैक्टोस होता है, लैक्टोस एक शुगर होता है। तो मिल्क के अंदर जो, मतलब अपन ने ऐड नहीं किया, शुगर पहले से ही होता है। तो मिल्क के अंदर एक शुगर का पार्टिकल्स होते हैं जिनको लैक्टोस बोला जाता है। वो लैक्टोस को ये क्या करता है? ईट करता है, उनको खाता है। और जब भी बैक्टीरिया किसी भी शुगर पार्टिकल्स को खाता है तो खाएगा तो मीठा, लेकिन उगलेगा हमेशा जहर। तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एसिड। और वो एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और वह लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड। अब यार एसिड है तो एसिड तो श्योर होगा, और श्योर का मतलब क्या होता है? खट्टा। और जैसे जैसे मिल्क खट्टा होता जाता है वैसे वैसे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आइए हम बात करते हैं इसके बाद में सेकंड नंबर का है फंजाई। फंजाई का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो नॉर्मली आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इसको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल आपके चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, जितना सिलेबस में दे रखा है अपन उतना ही पढ़ेंगे। आगे क्या जो अगर आपको स्पेशली पढ़ना है तो ये टॉपिक की वीडियो अपन आगे बना देंगे। ओके, तो फंजाई जो है, फंजाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल है वो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम भी इसी में ही आता है। अमीबा का डायग्राम अपन ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। और पैरामीशियम भी वहीं पे था। अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ये पानी की ड्रॉप की जैसा होता है, वाटर ड्रॉप की तरह। अपना शेप बार बार क्या कर सकता है? ये बदल सकता है। ये यूनिसेल्युलर होता है। और भी बहुत सारी नॉलेज होती है, जैसे जैसे आप अपनी आगे की क्लासों में जाओगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। ओके, एल्गी की हम बात करते हैं। जो एल्गी होते हैं उनमें पहला है एग्जाम्पल इसमें क्लेमाइडोमोनास, और सेकंड एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है। अब ये फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना कि जो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों पार्ट अपने आगे वाले पार्ट को क्या कर लेता है? प्रिपेयर कर लेता है। तो एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ये फ्रेगमेंटेशन। वायरस का नाम आ गया भैया। वायरस तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, कोरोना वायरस है, HIV वायरस है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वायरस में तो कमी नहीं है। क्योंकि वायरस जो है वो हमारे लिए किसका काम करता है? फ्रेंड का नहीं, किसका काम करता है? शत्रु का काम करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के टॉपिक पढ़ रहे हैं। फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड होते हैं।
अब फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। किससे प्रिजर्व करो भैया, किससे करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर कोई भी फूड आपका ख़राब हो रहा है या स्पॉइल्ड हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस फूड को आपके पहले ही कोई खा गया। कौन खा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं आपके फूड को। जो आप लेकर आए हो और उसको आपने सजा कर रखा कि भैया हम सुबह खा लेंगे या थोड़े समय बाद खा लेंगे, तो वो आप नहीं खाओगे, वो कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो फूड प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है। तो फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। जैसे अपन उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं अपन उसमें, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर अलग कर दो, सुखा दो उसको। कई सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पिज़्ज़ा लेकर आओ और मैं आपको बोल दूं कि जाओ छत पे जाके सुखा दो उसको या डिहाइड्रेशन कर दो, नहीं वो नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि टोमेटो। अब टोमेटो को अपन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है। लंबे समय का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 8 दिन, ये बात नहीं कर रहा हूँ। लंबे समय का मतलब होता है 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। अब यार इतना लंबा ये टमाटर चलाएंगे, एक नहीं, आपको जिस तरीके से जितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। और फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब उसके अंदर भैया नमी रहेगी ना, अगर मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा तो ऑर्गेनिज़म भी आ जाएंगे अंदर, और जब ऑर्गेनिज़म आ गए तो फिर तो आपका फूड ख़राब हो ही जाएगा। तो कैसे भी करके उसके अंदर से वाटर को अलग कर दूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला क्या था, सॉल्ट ऐड करना। सेकंड क्या है, शुगर ऐड करना। सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड कर सकते हो। डिहाइड्रेशन कर सकते हो। वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, वैक्यूम पैकिंग को समझते हैं। ये जो अपन जितने भी जो बाहर से जो लेज़ वगैरह जो चिप्स आते हैं, तो उनकी जो पैकेजिंग की जाती है वो वैक्यूम पैकेजिंग की जाती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब चिप्स होते हैं हालांकि, लेकिन चिप्स के अलावा कुछ नहीं होता है। इट्स मीन उसमें न तो मॉइस्चर होता है, नहीं उसमें गैसेस होती है। ओके, तो उसकी वजह से, और गैसेस भी होती है, तो वो गैसेस होती है जो उस फूड को लंबे समय तक क्या करे, प्रिजर्व करे। ओके, तो वो होता है वैक्यूम पैकेजिंग। कैनिंग क्या होता है, कैनिंग को समझेंगे अपन आगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है तो इसको तरीके से समझेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन तो जानते हैं, फ्रिज में रख दो, उसी को रेफ्रिजरेशन कहते हैं, ठीक है ना, फ्रीज कर दो उस चीज़ को। आगे हम बात करते हैं पास्चुरेशन। यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पास्चुरेशन जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पास्चुरेशन में होता क्या है कि ये जो मिल्क होता है, एक तो वो होता है जो अपन दूध वाले से डायरेक्टली मिल्क लेते हैं और रख लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब वो मिल्क कितना दिन चलेगा, 1 डे चलेगा, फिर ख़त्म। मतलब पीने वाला सिस्टम या फिर बनाने वाला ख़त्म नहीं, उस स्पॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आता है, जैसे सरस है, श्रीधी वगैरह है, और भी कई सारे होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, कोटा फ्रेश है, तो ऐसे कई सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी ये जो थैलियाँ आती है, तो ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसको क्या किया जाता है, पास्चुरेशन किया जाता है। क्या होता है पास्चुरेशन, पास्चुरेशन में मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, मतलब काफ़ी तेज़ी से इसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। जब वो तेज़ी से बॉईल होता है, तो बॉईल होने के बाद में अब अपने घर में जब बॉईल करते हैं तो उसको कुछ वेट करते हैं कि यार हो जाएगा धीरे धीरे ठंडा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, पास्चुरेशन में क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा बॉईल करके उसको 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड, जी हाँ 30 सेकंड के अंदर उसको बिल्कुल किस में कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। और तुरंत इसको वैक्यूम पैकेजिंग के थ्रू किस में डाल दिया जाता है, थैलियों में या फिर पैकेजिंग में, बोटल्स वगैरह जो भी होती है उनमें उसको टाइटली पैक कर दिया जाता है, ताकि अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बचे। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पास्चुरेशन। और वह जो मिल्क होता है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। ओके, आगे हम बात करते हैं एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है उसको ऐड करके भी आप क्या कर सकते हो, फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। एसिटिक एसिड से, जैसे मान लो पिकल्स अचार वचार जो होते हैं, उनमें एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। विनेगर
नॉर्मली आप विनेगर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो विनेगर को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसको लंबे समय तक, अभी टोमेटो जो सॉस आता है या फिर कोई सा भी पिकल्स आप बनाते हो, उसमें अगर आप उसको लंबे समय तक क्या करना चाहते हो, उसको प्रिजर्व रखना चाहते हो, तो उसमें एसिटिक एसिड या विनेगर को यूज़ किया जाता है। ओके, बोटलिंग क्या होता है, बोटलिंग में बोटल्स में टाइटली पैक कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस, ये जो मेथड है, इनसे आप क्या कर सकते हो, फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स भी दे रखे, मतलब हालांकि वही होता है जो मैंने अभी तक बताया है, वही मेथड होते हैं, लेकिन हम उनको साइंस की भाषा में डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, उनको टेक्निक्स के रूप में बोलेंगे। कैसे? फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट दे रखा है थर्मल, अभी बताया था मैंने, पास्चुरेशन, हीट दिया, गर्म किया, तुरंत ठंडा कर लिया, ठीक है। तो वह क्या है, थर्मल प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में दे रखा है, यहाँ पे देखो आप, एरो लगा हुआ है, तो ये थर्मल दिया हुआ है, और थर्मल का ये जो एग्जाम्पल या जो मेथड दिया हुआ है वो कौन सा है, पास्चुरेशन है। नेक्स्ट है अपने पास में कोल्ड प्रोसेसिंग। कोल्ड प्रोसेसिंग, ठंडा कर दो, अभी बोला था रेफ्रिजरेटर वाला, ठंडा कर दो भैया उसको, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोलिंग वाटर, यार वाटर को मैंने कहा था कि वाटर को अलग कर दो किसी भी हाल में, तो क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। ओके, और अगला है केमिकल्स, विनेगर, एसिटिक एसिड, प्रिजर्वेटिव्स, जितने भी होते हैं सबको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपने कल वापस फिर से डाली जाएगी, है ना। तो आपको जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में करके आपको बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।